वेलकम बैक दोस्तों। सैकिडेटम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग एक ब्रेसलेट बनाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से मतलब लिंकिंग वगैरह करेंगे। और आज की जो जॉइंट है वो जो बनाएंगे हम लोग, इसके अंदर जो ब्रेसलेट के अंदर लगाएंगे वो है ताना जॉइंट, जिसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में ताना जॉइंट मतलब मैंने यही सुना है। अब इंग्लिश उसका नाम क्या है आई डोंट नो, मैं ईमानदारी से कहता हूँ मुझे नहीं पता। सो आपको अगर पता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मुझे भी थोड़ा उसका ज्ञान हो जाएगा कि उसको क्या कहते हैं, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में ये बता सकूं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जॉइंट्स का हमने स्टार्ट किया है तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। छोटे छोटे पहले स्लो 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 एक एक जॉइंट्स के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों, आज के जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग बेसिक एक कॉलेट है उसका एक समझ लीजिए बेजल है, और बेजल का हम लोग बनाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो सबसे पहले मैट्रिक्स 9 में काम कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको पता नहीं हो तो आपको दिख रहा होगा मैट्रिक्स 9 में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और मैं जेम्स में जाता हूँ, एक राउंड कॉलेट लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। राउंड ले लेते हैं और 2 mm का या 3 mm का, 3 mm का, ठीक है। डिसाइड करते हैं दोस्तों हम लोग क्या है। आपको जैसे समझ में आए वैसे कर लो। मैं 3 mm का ले लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। ओके, 3 mm का आ गया। फर्स्ट पेज पे ये दोस्तों, ये रहा 3 mm। ओके दोस्तों, ये आ गया 3 mm का। शेड करके दिखा सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इसका एक बेजल बनाना है तो मैट्रिक्स के भी काम ले लेते हैं हम लोग, नहीं तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बेजल बिल्डर। ओके, और ये जेमस्टोन्स ले लिया मैंने, देख सकते हो यहाँ पर मैंने ले लिया है, ठीक है। और आपको जो चाहिए वो हाइट लेनी है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। इसके अंदर हाइट तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे ये जो है ये हम लोग इस तरीके से बेजल बनाएंगे। तो अब तो हमें यहाँ पे रख दिया है हमने, तो अब हमें लिंकिंग का इसके अंदर देना है। तो समझ लीजिए मैं काम करता हूँ, कर्व में जाता हूँ, एक सीधी लाइन लेता हूँ, ठीक है। अब इसके डायमेंशन दे देते हैं। आप डायरेक्ट पहले भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लेता हूँ 0.7, ठीक है। अब लंबाई का नो टेंशन, अभी अभी नहीं लेना है, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं देनी है, ठीक है। और मैं एक्सट्रूड करता हूँ बोथ साइड, ऊपर सॉलिड नो होगा, यस कर लीजिए। और यहाँ पर 1 mm होना चाहिए, मतलब 1 mm मतलब ये पूरा 1 mm होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी बोथ साइड कर रहा हूँ तो मैं 0.6 देता हूँ, तो 1.2 हो गया, तो दैट्स इनफ। मतलब यहाँ से ज़्यादा बाहर नहीं देखना चाहिए। आप 1 mm ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप 1 mm ले लीजिए, 0.5, ठीक है। और ये 0.7 है ही, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ये बनाने का क्या लॉजिक है। सो मैं आपको डायरेक्टली बना के भी दिखा सकता था दोस्तों, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको एक ब्रेसलेट बना के दिखाऊंगा इस तरह का, और आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए इस तरीके की। सो मैं ये कॉन्सेप्ट है मेरा, मतलब मेरा सिखाने का तरीका है, तो मैं वही अपनाता हूँ। आप कहोगे कि मुझे ये ब्रेसलेट बना दो, वो ब्रेसलेट बना दो, सॉरी दोस्तों, आई एम सॉरी, मैं उस तरीके से नहीं सिखा पाता या सिखाता हूँ। सो आपको समझ में आना चाहिए। आपको एक बार कोई चीज़ समझ में आ गई, दिमाग में घुस गई, सो आप कुछ भी कर सकते हो। तो प्लीज़ फोकस रखिए कि आपको ये चीज़ें खुद करनी है, ना कि मैं करके दिखाऊंगा और उसी को कॉपी करना है, ठीक है। मैं हमेशा इसी वीडियो में, अलग अलग वीडियो में यही कहता हूँ, तो इस वीडियो में भी यही कह रहा हूँ, डोंट कॉपी, किसी को कॉपी मत कीजिए, ठीक है। आप खुद डिजाइन बनाइए और खुद इसको और अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, और खुद अपने भी चीजें बनाना सीखिए, ठीक है दोस्तों। सो चले बैक टू द टॉपिक, ठीक है। अब होगा क्या, ये जब जाएगा तो क्या होगा इस वाले ब्रेसलेट में, ये मतलब ये इसके साथ फिक्स होगा। ओके, एक मिनट, इसका जो कर्व है वो हाइड कर देता हूँ। ये इसके साथ फिक्स होगा, ये इसके साथ फिक्स होगा, ठीक है। मतलब ये एक कॉलेट है, ये एक कॉलेट है अपना, ये एक कॉलेट है, दिख रहा है आपको येलो कलर का, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, ये इसके अंदर, ये जो है इसके अंदर एक होल रहेगा इसी साइज का, इसी शेप का, और ये पूरा स्लाइड होगा इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। मतलब आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अभी यहाँ पे जाके अटक जाएगा, ये राइट, ये ऐसे अटक जाएगा। आप मतलब हिस्ट्री ऑन है इसलिए ऐसा हो रहा है।
तो मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट एक समझने के लिए, ठीक है। अब देखो, शेडेड, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अटक जाएगा, तो आप बोलोगे आगे कैसे जाएगा। सो दोस्तों डोंट वरी, तो ये क्या है कि ये मुड़ेगा, मतलब डालते डालते ये मुड़ेगा, इसके अंदर से ऐसे मुड़ेगा और यहाँ पे आके ये शोल्डर होगा। सो दोस्तों अभी आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, एक सेकंड मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, 3 इडियट्स वाला नहीं, एक्चुअल वाला डेमो। ओके, तो आपका मेटल यहाँ पर है, तो आपको जस्ट एक यहाँ से मुड़ेगा, ओप्स, सिर्फ ये पकड़ना है, ठीक है। ये इस तरीके से बेंड होगा और ये इस तरीके से जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब इस तरीके से गोल घूम के यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ तक ही रहेगी ये पट्टी, यहीं तक ही रहेगी। मतलब आपको मैं ट्रिम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। कैप कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इस तरीके से ये जाएगा और इस तरीके से आएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए इस वाले पार्ट में यहाँ पे तो होल होगा और यहाँ पर भी एक नॉच होगा, आपको मैं शेड करके दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर भी एक कट होगा और इसका भी यहाँ पे भी एक कट होगा, और ये तो यहाँ पे फिक्स है ही, लेकिन आपको ये मोड़ के नहीं रखना है, ये आपको सीधा रखना है। ये मोड़ेंगे जो कारीगर काम करते हैं, जो फाइलिंग वगैरह करते हैं ना वो, तो ये लोग क्या करेंगे कि ये इसको थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ेंगे, इसके अंदर डालेंगे और घुमा घुमा खिसका के यहाँ पे लाके रख देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट होगा काट देंगे, यहाँ पे शोल्डर कर देंगे परफेक्टली सेट करके, ये मतलब ज्यादा एक दूसरे से टच नहीं हो, ये सारी चीजें हो इस तरीके से। तो हमें अब जो पैरामीटर्स चाहिए वो याद रखने वाली चीजें, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसकी हाइट कितनी रखनी है, इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, इसके बीच में गैप कितना रखना है, और इस थिकनेस के बराबर इसमें नॉच दोनों साइड होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो ज्यादा और कम में मतलब क्या होता है। सो दोस्तों अगर आप ज्यादा बनाते हो, समझ लीजिए ये मैंने आपको मतलब मेरे पैरामीटर्स जो है, मतलब मैं हमेशा जो यूज करता हूँ पास्ट कंपनीज में मैंने जो यूज किया हुआ है, तो उसके हिसाब से गोल्ड वगैरह में काम करते समय आप इसको 0.5 0.6 तक रख सकते हो। सिल्वर में काम करोगे तो 0.8 तक भी जाना पड़ता है। लेकिन क्या है कि अगर आप 0.8 की जगह पे 1 mm रखते हो तो 0.2 मेटल बढ़ जाता है। तो 0.2 का मतलब कुछ नहीं होता, एक तरह से बाल के बराबर होता है, मतलब एक बाल की थिकनेस होती है उसके बराबर ही होता है, माइनर सा एकदम, आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि इतने से मेटल क्या बढ़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा मेटल नहीं चाहिए। तो जैसे समझ लीजिए दोस्तों ये है 3 mm का कॉलेट है, मतलब 3 mm का स्टोन है हमने जो लिया है। तो 2 mm का भी होता है, 1 mm का, 1.5 mm का, मतलब स्टोन्स के भी ब्रेसलेट्स बनते हैं। तो वहां पर ये प्रॉब्लम आता है कि आपके कॉलेट जो है वो 50, 60, 70, 80, 100 यहां तक जाते हैं, तब आपको ये वेट काफी हो जाता है। मतलब एक एक कॉलेट में अगर 0.1 भी ग्राम भी आता है तो 50 कॉलेट में आप सोचिए 5 ग्राम हो गया, समझ रहे हो, 5 ग्राम 50 कॉलेट में, समझ रहे हो। आपको मैं दिखा सकता हूँ, देखिए 0.1 ग्राम एक कॉलेट में, मल्टीप्लाई बाय 50 कॉलेट है तो 5 ग्राम हो गया। तो 5 ग्राम एक्स्ट्रा आपको बिना मतलब के बढ़ा के कोई सेंस नहीं है, राइट। सो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा ये ध्यान रखिए कि वेट ब्रेसलेट में कम से कम रखने की और कम से कम मेटल रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं अंडू करता हूँ, ज़्यादा बोर कर रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन बहुत ज़रूरी था दोस्तों, ठीक है। आप जानते हो, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं मुझे, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है, वायर फ्रेम में जाता हूँ। ये जब मुड़ेगा, ठीक है, ये जब मुड़ेगा तो ये जो डिस्टर्ब, ये इस क्यूलेट को नहीं करना चाहिए। अभी आप देख सकते हो कि ये बहुत ज्यादा हाइट है, यहाँ से यहाँ बहुत नीचे है, मतलब इसकी हाइट ऑलमोस्ट, मैं ऊपर से नीचे तक काउंट करता हूँ तो 4.3 है समझ लीजिए, ठीक है। तो लेकिन हमें इसका 0.5 या 0.23 कम कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर, बस यहाँ तक भी आप ले सकते हो, ठीक है। और ये जो है ना, ये यहाँ पर है, तो ये ब्रेसलेट जो है यहाँ से जाएगा, ठीक है।
तो ये मुड़ने का ज़्यादा इसको टच होने का चांस नहीं। आप ऊपर भी ऊपर ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा ऊपर लेना रिस्की रहेगा, तो बेटर है कि आप इसको यहाँ तक ही रखिए। तो अभी जो एक्स्ट्रा मेटल है ना, ये नीचे का ये हम लोग उड़ा सकते हैं। आप समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं स्ट्रेट ले रहा हूँ और यहाँ से मुड़ेगा तो मैं यहाँ पर इस तरीके से रख रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करूंगा एकदम परफेक्टली यहाँ पे नीचे, इससे मैच करता हुआ। ठीक है, देखिए इससे मैच करता हुआ, थोड़ा सा परफेक्टली मैच कीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बीचों बीच ले लीजिए और स्केल 1D करके यहाँ पे, मतलब इसके बीचों बीच तक रख लीजिए। ठीक है, और इसको इसके बीच में कितना मेटल रखना है वो पहले डिसाइड कर लीजिए। अभी समझ लीजिए, बाई चांस मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सिल्वर का ब्रेसलेट बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको नीचे करूंगा 0.8 mm। ठीक है, -0.8 तो नीचे हो गया 0.8। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा मेटल है ना, ये उड़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, वापस से यहाँ पे देखिए बेजल है। ठीक है, इस बेजल पे क्लिक करूंगा। मैं राइनो मतलब सॉरी मैं मैट्रिक्स में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री बेस्ड है और कुछ चीज़ों को यूज अच्छे से कर लूंगा मैं इसमें। तो मैंने इधर क्लिक कर लिया, तो देखिए ब्रेसलेट आ गया फिर से। अब मैं इसकी जो हाइट है ये इसके हिसाब से कम कर दी, राइट, ये लिए। ठीक है, इसको ये तो रेफरेंस के लिए रखा है, ये वाला जो है ना ये रेफरेंस के लिए, सो डोंट वरी। इसके लिए आपको बस देखने के लिए रखा है मैंने। ठीक है, मैं इसको करता हूँ डिलीट, अभी नहीं चाहिए अब। ठीक है, अब मैं इसको मिरर मारता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मैंने अब डिलीट मार दिया इसको। अब इधर होल होगा। ठीक है, ये जो जाएगा तो मतलब इसमें होल होना चाहिए। ठीक है, और यही पट्टी सेम इसके आगे भी लगेगी, मतलब ये सेम कॉलेट कॉपी होता जाएगा और आगे 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 जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये और ये दोनों को मैं 0 एंटर करके इस साइड मिरर करूंगा। ठीक है, और ये मुझे आर पार देना है तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर रखूंगा। ठीक है, ओके, अब इस कॉलेट की जरूरत नहीं है। अब मैं शेड करके या घोस्टेड करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से ये हो रहा है। अब मैं इसको बुलियन डिफरेंस, लेकिन इससे पहले ध्यान रखिए, सॉरी ये है ना, ये देखिए एक्स्ट्रा है, यहाँ नहीं एक्स्ट्रा रहना चाहिए। इसको थोड़ा सा, मतलब ये जो एक्स्ट्रा मेटल है ना नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा बाहर लीजिए चलेगा। ठीक है, अब इसको बुलियन डिफरेंस करता हूँ, ये और ये आर पार जाना चाहिए। ये तो पट्टी चाहिए, ये पॉजिटिव पट्टी चाहिए। ठीक है, अब मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया है और ये देखिए इस तरीके से ये बन चुका है। मैं शेडेड करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, राइट। अभी आप नहीं समझे? ठीक है, मैं दोनों को ग्रुप करता हूँ और एक ही कलर का कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या होगा, ये जो ब्रेसलेट है ये क्या होगा, इस तरीके से ये कॉपी होगा। अब मैंने कितना किया है, तो मैं बोलता हूँ 4.2 mm। ठीक है, ये देखिए, नहीं 4.5 mm, 4.8 mm, ठीक है, नहीं 4.6 mm, नहीं 4.7 mm। ठीक है, ये इतना किया है। ठीक है, अब देखिए, तो ये इसके अंदर जाएगा, फिर ये आगे वाले में जाएगा, ये आगे वाले में जाएगा, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये तो हो गई ताना जॉइंट का सिस्टम, राइट। अब आपको कितने कॉलेट्स लगाने हैं? सो दोस्तों बेसिकली जैसे कि मैंने कहा था 7.5 इंच का ब्रेसलेट जो होता है वो एक कॉमन और स्टैंडर्ड लेंथ होती है एक ब्रेसलेट की। ठीक है, जेंट्स ब्रेसलेट थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड लेडीज ब्रेसलेट जो होता है वो होता है 7.5 इंच। तो 1 इंच हम लोग mm में काम कर रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं mm में। तो हम लोगों को जो वर्किंग करनी है वो करनी है mm में, तो इंच को mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ कैलकुलेटर ओपन और 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm। 1 इंच इज इक्वल टू 25.4। तो आपको कितना इंच चाहिए? 7.5। तो इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब ये मल्टीप्लाई कर दिया, कर देता हूँ 7.5। ठीक है, एंटर, 190.5। तो ये मुझे याद था ऑलरेडी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुका है ये चीजें। तो 190.5 का एक ब्रेसलेट होता है जिसकी लेंथ 7.5 इंच होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको 190.5 mm का एक लाइन बनानी है और इसके ऊपर इसको एरे करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से ठीक है दोस्तों, यहाँ से लाइन लेता हूँ 190.5, एंटर। ठीक है, आप देख सकते हो ये लाइन बन चुकी है। ठीक है, अब आपको पता ही है ये दोनों के बीच में कितना है, 4.7, राइट। यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, 4.7 का। तो 4.7 पे एरे कर लीजिए,
एरे करो, ठीक है, इसके ऊपर डिस्टेंस बिटवीन आइटम 4.7, ओके, तो 41 आइटम्स लगेंगे, तो 41 देखिए रखिए, ठीक है, 4.76 आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं, एक सेकंड, मेरे पास कोई टूल नहीं है दूसरा विंडोज के अलावा, ठीक है, ये देखिए, अगर मैं 41 देता हूं तो परफेक्ट 41 देता हूं तो 4.76 का आ रहा है, अगर 42 देता हूं तो कम हो गया देखिए, और अगर मैं 40 करता हूं तो ये आ रहा है, तो ज्यादा हो रहा है। तो जितना ज्यादा होगा 4.7 से ज्यादा होते जाएगा उतना गैप दिखता जाएगा दो बेजल के बीच में, दो मोटिफ के बीच में, तो ये परफेक्ट है, ठीक है 41। मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्रेसलेट पूरा बन चुका है। तो अपने कितने कॉलेट्स लगे हैं, लग रहे हैं हमारे 80 पॉली सरफेसेस, मतलब एक मिनट, सिलेक्ट जेम्स, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ओके 41, ठीक है, याद है 41, ठीक है। अब मैं यहां पर 42, आई डोंट नो, 42 मैं फिर से करता हूँ दोस्तों, जाने दीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एरे कर्व, ठीक है, 41 कॉलेट्स, ठीक है, लेकिन एक ग्रुप क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करते रहेगा, आगे आगे चलता रहेगा ये, और ये इसके अंदर से मुड़ के इसके अंदर आके, ये जो है ना, ये ऐसे मुड़ के इसके अंदर से आके यहाँ पर सोल्डर हो जाएगा, और एक्स्ट्रा होगा वो काट देगा कारीगर, ठीक है, और ऐसा ही इसके अंदर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये ब्रेसलेट्स बनते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रेसलेट्स हम लोग कैसे बनाते हैं और किस तरीके से वर्किंग करते हैं। हमें अभी क्या करना है, अभी इसके अंदर हम लोग क्या, इसके अंदर गोल घूम के जाएगा और यहाँ पे होगा, लेकिन अभी आप ये ब्रेसलेट बनाने के बाद में आपको एक चीज समझ में लग रहा होगा कि ये लॉकिंग कैसे होगा, मतलब ये घूम के एंड में तो पूरा लॉक तो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एक लॉक भी तो चाहिए। दोस्तों लॉक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। दोस्तों ये ताना जॉइन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क करता है, और जो भी हो आप कोशिश करना कि ये कम से कम मेटल रखने की, मतलब इतना भी कम नहीं। तो आपको मैं एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स बता रहा हूँ जो आप ध्यान देके सुन लीजिए और नोट कर लीजिए कहीं पे, ताकि आप हमेशा इसको याद रखो बहुत अच्छे से, ठीक है। गोल्ड वगैरह में आपको इस पट्टी की थिकनेस 0.5 तक भी दे सकते हो, ये थिकनेस जो है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये थिकनेस, ठीक है। और इसका जो है ये विड्थ है, ये भी 0.6 या 7, मतलब 0.5 से थोड़ा सा बड़ा, स्क्वायर मत दीजिए, ताकि ये स्क्वायर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर, ये भी सेम ये भी सेम नहीं। तो आप इसको 0.5 दे रहे हो तो इसको 0.6 या 0.7 या 0.8 इसे दे दीजिए, और आपको क्या करना है, और सेम ही इसका होल यहाँ पे होगा, ठीक है। ये होल अपने आप बड़ा बाद में कारीगर जो होता है वो कर लेगा, और सेम चीज का यहाँ पे कट होगा, सेम सेम, ठीक है। और आपको इसके बीच में जो जगह है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज है ये वाली, मतलब ये पूरा इसके इस पट्टी घूमने के बाद में सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड होता है। इसकी जो थिकनेस है आपको, ये मिनिमम गोल्ड में अगर कर रहे हो तो आपको 0.5 से प्लस देनी है, ठीक है, 0.5, 55, 6, 0.6, 0.7 ऐसे, ज्यादा नहीं देनी है, ठीक है। और अगर आप सिल्वर में कर रहे हो तो आप अच्छा खासा पैरामीटर्स ले सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको ये करना पड़ेगा, ये जो थिकनेस है जो कि मैंने ली है अभी, ये 0.7 तक ले लीजिए पट्टी, ठीक है। 1 mm तक ये इस तरह से चौड़ाई ले लीजिए इसकी, ठीक है। 0.8 या 1 mm तक इसकी अंदर की जो ओपनिंग, ये सारी चीजें रखी है, ठीक है। और सेम थिक इसका तो ये रखना ही है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि ये डायमंड से दूर रहे या स्टोन से दूर रहे, जैसे कि मैंने आपको इधर बताया अभी, ठीक है, 4.76, राइट, ओके। तो इस तरीके से तो ये इसके अंदर डिस्टर्ब ना कर रहे, ठीक है। ये देखिए ये यहीं से मुड़ने वाला है मेरा, ठीक है, तो मेरा ये डिस्टर्ब नहीं होगा। इस तरीके से आप वर्क करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा
ओके, ये यहाँ से होगा। थोड़ा सा ध्यान से करना। हाँ, ओके, प्रोजेक्ट ऑन नहीं है। यहाँ से दोस्तों ये करना ज़रूरी नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने कर लिया है। ये देखिए, तो आपको मैं जस्ट दिखा रहा हूँ एक चीज़। तो ये देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से ये गोल घूमेगा और इस तरीके से ये जाएगा, और ये एक्स्ट्रा जो पट्टी है ना, ये कट जाएगी आपकी, मतलब ये काट देगा कारीगर अपने आप ही। और ये देखिए कंटिन्यू ऐसा चलता जाएगा, चलता जाएगा, और इस तरीके से ये होगा। सो दोस्तों, इस तरीके से है जो ब्रेसलेट्स हम लोग बना सकते हैं। और जब भी हम लोग ब्रेसलेट बनाते हैं ना, तो जब प्रैक्टिकली बनता है तो दोस्तों एक आध कॉलेट ऊपर नीचे होता है, डिपेंड ऑन लिंकिंग के आप लोग कितना लिंकिंग स्ट्रांग कर रहे हो। सो एक स्टोन का मार्जिन हमेशा रखना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको लिंकिंग के अंदर थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द रोल ये जो फाइलर्स होते हैं इनका होता है इसके अंदर। सो दोस्तों, कैड का तो सबसे बड़ा रोल है, मतलब मैं कहूँगा 80% 85% जो है फाइलर का रोल है, 80 और बाकी सब है, सॉरी कैड वाले का रोल है 80%, और 20% जो है फाइलर का है। और फाइलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भले ही 20% है लेकिन वो बहुत ही जरूरी रोल है। सो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये ताना जॉइंट वगैरह कैसे करना है इसके अंदर ब्रेसलेट में। और सेम ब्रेसलेट का मैं क्लास्प लॉक, मतलब एक लॉक बनेगा इसके अंदर, क्लास्पिंग मतलब इसमें लॉकिंग कैसे इंच वगैरह डाल के और जीबी वगैरह इसका करेंगे। सो दोस्तों, स्टे ट्यून। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कर लीजिए वीडियो को और समझ लीजिए। और ये चीज मैं फिर से किसी और वीडियो में रिपीट नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैंने मैकेनिज्म का, मतलब मैंने सारी चीज़ों की प्ले लिस्ट बना के रखी है, तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट के थ्रू जाइए और अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे करना है और किस तरीके से इसकी वर्किंग करनी है। और स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए और अच्छे से आप कर पाओ। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। प्रैक्टिस करते रहिए, घर में रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। बाय।